रात के यही 8 बज रहे थे। चारों तरफ गुप्त सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। इतना सन्नाटा था कि कोई इलाके से गुजरने से भी डरे। वहीं एक शख्स अपने पैरों से सूखे पत्तों को मसलते हुए एक दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। शख्स काफी जल्दबाजी में था और ऐसा लग रहा था कि किसी से बचकर वो कहीं भाग रहा है। वो बार बार पीछे देख रहा था और उसे पीछे से आवाजें भी आ रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ता रहा कि उसे पीछे से एक तेज आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई था जो उसका पीछा कर रहा था। उसने तेजी से भागना शुरू किया। वो भागते जा रहा था और बार बार पीछे की ओर देख रहा था कि तभी वो सामने से आते एक शख्स से टकराया और जमीन पर गिर गया। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। तुम जानते हो मैंने वहां पर क्या देखा? उस गांव में वो लोग रिचुअल कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक बच्चे की बलि चढ़ा दी। मैंने सब कुछ इस कैमरे में कैद कर लिया। मुझे बचा लीजिए, मैं इनका भांडा फोड़ दूंगा। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया जहां से 2 लोग भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो शख्स उन दोनों लोगों को कस के थप्पड़ मारता है और कहता है, नलायकों, कितनी बार कहा है, कोई भी काम किया करो ध्यान से किया करो, पहले आसपास देख लिया करो कोई है कि नहीं। अभी अगर ये चला जाता तो पूरे देश को पता चल जाता हमारे कल्ट के बारे में। गधे कहीं के। तोड़ो इसका कैमरा और मार कर इसका खून हमारे महाराज को चढ़ाओ, वो काफी खुश होंगे। ये सुनकर वो शख्स थर थर कांपने लगा। वो जिससे बचने के लिए भाग रहा था ये उन्हीं में से एक था और शायद उन्हीं का सरदार था। मुझे माफ कर दो, मैं इस कैमरे को अपने हाथ से तोड़ दूंगा और कभी भी यहां पर वापस नहीं आऊंगा। भूल जाऊंगा जो मैंने यहां पर देखा। मुझे मत मारो, मुझे यहां से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा किसी को। आप तो सुनिए, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तो यहां पर आना ही नहीं चाहता था। मुझे कंपनी ने यह काम दिया और मैं ज्यादा पैसों की लालच में यह काम के लिए मान गया। मुझे माफ कर दो। जिस पर वो शख्स जिसने उसे पकड़ कर रखा था वो बोला, लालच, यही तो तुम इंसानों की कमजोरी है। लालच देकर तुमसे कोई कुछ भी करवा सकता है और तुम कर भी देते हो, पर हम इन सब चीजों से उठ चुके हैं। देख क्या रहे हो मुझे? मारो इसे और चलो यहां से। उस शख्स ने उन दोनों लोगों की ओर धक्का दिया, जिस पर उन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया और खींचकर अपने गांव की ओर लेकर जाने लगे। अगले दिन की सुबह होती है। ताजा खून अभी भी वहीं पर पड़ा था। वेदा उस खून को देख रहे थे। वो पीलीभीत के उसी गांव के पास थे जहां पर वो कल्ट मौजूद था जिसमें शैतान की पूजा की जाती थी और जिस शैतान का खास सेवक मिडनाइट मैन है। वो भेष बदल कर आए थे। उन्होंने विश्राम वर्मा की नकली पहचान ओढ़ रखी थी। अपनी नकली आईडी भी बनवाई थी जिसमें नाम विश्राम, और उनका प्लान था कि वो वहां पर विश्राम की तरह रहेंगे, इनके कल्ट को ज्वाइन करेंगे ताकि इन पर किसी का शक ना हो और वहां पर क्या क्या होता है वो सब चीजों के बारे में जानेंगे। और अगर कोई इनसे पूछेगा कि बंटी का क्या हुआ तो वो बता देंगे कि मिडनाइट मैन ने उसे मार दिया है और वो ये मान चुके हैं कि वो शैतान की ताकत के आगे टिक नहीं सकते, तो इसलिए वो उनकी शरण में आ गए। वेदा आगे बढ़ते हैं कि एकदम से 3 से 4 लोग उन्हें घेर लेते हैं। उसमें से एक ने कहा, कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहां पर? चले जाओ यहां से, यह हमारा इलाका है। जिस पर वेदा यानी विश्राम बोले, रुको रुको, मेरा नाम विश्राम वर्मा है और मेरे खानदान में 5 पीढ़ियों से यहाँ के महाराज की पूजा की जाती है। मैं तुम में से एक हूं, मुझे मत मारो। और उल्टा आप ही लोग मुझे बार बार बुला रहे थे। मुखिया जी को बताइए, उन्हें मेरा नाम पता होगा। जिस पर वो शख्स सीधा खड़ा हुआ और वेदा को लेकर अपने गांव में गया। गांव काफी पिछड़ा हुआ था।
लोग बस अपनी दिनचर्या के काम कर रहे थे और देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी कल्ट के मेंबर है। कि तभी वो उन्हें मुखिया के घर लेकर गए, जहां हमें दिखाई देता है वही शख्स जो कल रात उस न्यूज रिपोर्टर को रोकता है और मरवा देता है। कौन है ये और क्यों लाए हो इसे यहां पर? जिस पर वो गांव वाले बोले, मालिक, ये कह रहा है कि इसका नाम विश्राम वर्मा है और ये हमारे कल्ट का हिस्सा है। 5 पीढ़ियों से इसके घर में हमारे महाराज की पूजा होती है, इसलिए हम इसे यहां पर ले आए। वो मुखिया खड़े हुए और वेदा के पास आए, उन्हें घूर कर देखने लगे। विश्राम, तुम्हें तो मैंने बचपन में देखा था, काफी बदल गए हो। देखकर लग ही नहीं रहा कि तुम विश्राम हो। तुम विश्राम ही हो ना? जिस पर वेदा ने आत्मविश्वास से कहा, अरे मुखिया जी, क्या बात कर रहे हैं? बचपन में तो हम सब अलग दिखते हैं और बड़े होते होते हमारा रूप रंग बदल जाता है। ये देखिए मेरी आईडी, मैं विश्राम वर्मा ही हूं। इतनी देर में अंदर कमरे से एक शख्स बाहर आया जो पूरा खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, ऐसा चाकू जो मीट काटने के काम आता है। मालिक, उसको पूरा काट दिया है और सारा खून उसका एक भगोने में इकट्ठा कर दिया है। जिस पर मुखिया जी काफी गुस्सा हुए और बोले, अबे बेवकूफ, देख तो लिया कर मैं कहां पर खड़ा हूं, किससे बात कर रहा हूं। अभी अगर कोई ये पुलिस वाला होता ना तो लग जाते हमारे, और कोई ना कोई पुलिस वाला आता ही होगा उस रिपोर्टर की तलाश में। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। ये तो शुक्र है कि ये हमारी कल्ट का आदमी है, अब आगे से ध्यान रखना। जिस पर माफी मांग वो अंदर चला गया और वेदा को यह सुनकर खुशी हुई कि उन पर किसी को शक नहीं हुआ। मुखिया जी वेदा के कंधे पर हाथ रखते हैं और उन्हें गांव घुमाने लगते हैं। हमारे काफी मेंबर यहां वहां हो गए हैं और उनमें से आधों ने तो हमें धोखा दे दिया। किसी ने एक रिपोर्टर को बताया कि कल यहां पर रिचुअल होने वाला है, तो वो आया था रिकॉर्डिंग करने। कल एक हमारे गांव का आदमी है, उसकी डील पूरी हो गई थी तो उसने अपने बच्ची की बलि दी। रिकॉर्ड कर रहा था, भागा और इन गधों ने उसे भागने भी दिया। वो तो शुक्र है कल मैं शहर गया हुआ था और रात को वापस आ रहा था, पकड़ लिया मैंने। और पकड़ा क्या, साले के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और आज उसी का खाना बनेगा। सुनो विश्राम, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। ये सुन वेदा एकदम से हैरान हो गए। नहीं मुखिया जी, किसी और दिन सही। दरअसल 3-4 दिन से ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर ने मना किया ज्यादा कुछ खाने से। किसी और दिन खाएंगे। वैसे वो जो रिपोर्टर की बात कर रहे हो, अगर उसने रिकॉर्डिंग की है तो वो टेप कहां पर है? मतलब हमें से नष्ट कर देना चाहिए ना, किसी के हाथ लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। जिस पर मुखिया जी बोले, अरे विश्राम, तू उसकी चिंता मत कर, उसका बंदोबस्त तो कर दिया मैंने। वही जो सूखा कुआं है ना, वहीं पर पूरा कैमरा तोड़ के फेंक दिया, साला कोई ढूंढे नहीं पाएगा। चलो आओ, गांव के बाकी लोगों से मिलवाता हूं। जिस पर वेदा उनके साथ साथ चलते रहते हैं और मन ही मन कुछ सोचते रहते हैं। यहां पर तो इंसान को मारकर खाया भी जाता है, बच्चों की बलि दी जाती है और भी ना जाने क्या क्या होता है। वो टेप एक अच्छा सबूत है, वो मुझे किसी तरह मिल जाए, बस फिर इस मिडनाइट मैन को हरा कर इन कल्ट वालों का भांडा फोड़ दूंगा, फिर ये सब के सब जेल में। वो दिमाग में ही प्लान बनाने लग गए, इन सब को खत्म करने का प्लान।